हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून क्रिश जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। चलिए तो यार एक बार सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर कराइए, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके और सभी लोग इस सेशन का एडवांटेज ले सकें। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए। फास्ट 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 फास्ट। सभी लोग एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सके। फास्ट माय डियर। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आप सभी के लिए जो पहले अनाउंसमेंट है वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट के लिए अन अकेडमी लेकर आया है अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक, जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एडवांटेज और एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी मिलती है। अन अकेडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल क्या मिलता है आपको? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें। सर उसके लिए क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड आप कर चुके हैं, आपको प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use the code Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And आप सभी स्टूडेंट के लिए अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अन अकेडमी पर कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये आपके लिए इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि आप गेट एंड ईएससी की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग कितना सेव कर सकते हैं? अप्रॉक्स 28% आप सेव कर सकते हैं। तो माय डियर, विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक राइट वे में प्रिपरेशन कर सकें। एंड अन अकेडमी पर आप सभी स्टूडेंट अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, देन चूज योर प्लान एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 month or 24 month, but don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए अन अकेडमी लेकर आया है अन अकेडमी आस्क का डाउट, जहां पर आप सभी स्टूडेंट आपके जो भी डाउट है आप वे डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर सर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं। और अन अकेडमी आपको इसके हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। एंड अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का जल्द ही प्राइस हाइक होने वाला है। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, मैं अभी से स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर सकूं, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड सर अभी कौन से बैचेस है जिसके लिए हमें ज्वाइन करना चाहिए? डियर, आप सभी स्टूडेंट को कल से 20 अक्टूबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच फॉर सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसी ब्रांच, सभी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप सभी स्टूडेंट गेट 2022 पर के लिए अच्छे से अपनी रैंक इंप्रूव करके 1 डिजिट रैंक एंड 2 डिजिट रैंक के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। एंड जो स्टूडेंट गेट एंड ईएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट, सिविल ब्रांच स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट एंड ईसी ब्रांच स्टूडेंट के लिए वर्ब बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए कॉम्बैट होने वाला है। कब होगा सर ये कॉम्बैट? 31 अक्टूबर को। किस टाइमिंग पर होगा? एट 11 AM पर।
सर किन किन ब्रांच के स्टूडेंट दे सकते हैं? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स इससे दे सकते हैं। तो आप सभी लोग इस कॉम्बैट के लिए अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए भाई नए फॉर्म की तरफ मूव करें, क्या कहते हो? जल्दी से बताइए, नए फॉर्म की तरफ मूव किया जाए। टेल मी, जल्दी से बताइए भाई सभी लोग। यस सर। चलिए भाई, तो ये जो आपके लिए नया फॉर्म है, सबसे पहले इस फॉर्म पर आपको एक जनरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उससे ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म को आप सॉल्व कैसे करेंगे, और इस पर बेस्ड आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि आप इससे फॉर्मूले को याद कैसे रख सकते हैं। ओके चलिए, फॉर्म 1, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx। नाउ सभी लोग जल्दी से बताइए मुझे कि सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, इसे सॉल्व करके बताइए। आप सभी स्टूडेंट को मैं टाइम देता हूं, आप सभी लोग जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए, क्योंकि इस प्रकार की चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं, बट आपको इसका फॉर्मूला इन द एंड में प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला आप आएगा कैसे। फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 10 सेकेंड माय डियर। चलिए चलिए चलिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर। इसका जो है आपको इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखना है सर? एज अ फॉर्मूला। और आपको इसका प्रूफ भी मैं दे रहा हूं उसके फॉर्मूला का, कि आपका ये फॉर्मूला आएगा कैसे। एंड माय डियर, इसका आपको ध्यान रखने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत ही अल्टीमेट फॉर्म है, आप सभी लोग इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ताकि आप सभी लोग इस पर बेस्ड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर गेट एग्जाम में आ चुके, तो आप इसे सॉल्व कर सकें।
यार एक बात बताओ, आपको दिया गया i इज इक्वल्स टू दिस इज, इससे आप लिख सकते हैं साइन bx e टू द पावर ax dx। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड माय डियर, आइलेट रूल आप सभी लोग जानते हैं। यस सर, डेफिनेटली हम आइलेट रूल जानते हैं। एंड आइलेट रूल की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल आपका क्या होगा, सर दिस इज अवर व्हाट, सर दिस इज अवर सेकंड फंक्शन एंड दिस इज अवर व्हाट, सर जी दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन, जो कि आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे ही आप आइलेट रूल लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second means integration of e to the power ax dx minus integration differentiation of first dy by dx of sin bx differentiation of first integration of second dx। जल्दी से बताइए, यही फॉर्मूला है? यस सर, ये आपने लगाया क्या सर जी, आइलेट रूल। और जैसे ही आपने इसकी बात करी तो ये क्या होगा सर जी, दिस इज i is equals to this value is sin bx, tell me the integration of e to the power ax, sir the integration of e to the power ax is nothing but e to the power ax divided by a minus of this is integration, tell me the derivative of sin bx, sir the derivative of sin bx is b cos bx। okay sir, now tell me the integration of e to the power ax, sir the integration of e to the power ax is nothing but e to the power ax divided by a dx। जल्दी से बताइए, यही होगा? यस सर। अब आपने क्या कहा सर जी, अगर देखा जाए तो फिर से ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो cos bx है ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, एंड ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। और अगर आप इसकी बात करें तो ये दिस वैल्यू इज e to the power ax divided by a, this value is sin bx minus of this value is come out to be how much, constant आपने ले लिया बाहर, this is b by a। और इसमें आपने जैसे ही लगाया तो आप क्या कहेंगे सर जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e to the power ax का इंटीग्रेशन क्या होगा सर जी, नथिंग बट e to the power ax डिवाइडेड बाय a, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो cos bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, दिस इज b, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर जी, b sin bx e to the power ax divided by what सर जी, a dx। ओके माय डियर, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, a जो है यहाँ पर भी आ रहा है, a हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, तो a आपने ले लिया कॉमन, दिस वैल्यू इज, भाई थोड़ा सा पेज चेंज हुआ है तो सिंपलीफाई करने में मदद कीजिएगा। दिस इज e to the power ax divided by a sin bx, दिस वैल्यू इज एज इट इज। चलिए इसे सिंपलीफाई कराइए तो ये वैल्यू हो जाएगी b सर जी, दिस इज b by a स्क्वायर। ओके सर, this is e to the power ax cos bx minus of b square divided by a square, and this value is यहाँ पर क्या आ रहा है, sin bx into e to the power ax, this is the integration of what sir is sin bx e to the power ax dx। okay sir जी, now tell me ये किस चीज की वैल्यू है सर, this is the value of what sir, this is the value of सर जी i। आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है सर, द वैल्यू इज कम आउट टू बी i is equals to e to the power ax in the bracket, this value is LCM लेते हैं तो this value is a sin bx minus of b cos bx divided by a square, and this value is minus of b square divided by a square into i। ओके सर जी, चलिए भाई अगर आप इससे सिंपलीफाई करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो दिस इज i प्लस दिस इज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मल्टीपल ऑफ i इज इक्वल टू दिस इज e टू द पावर ax, दिस इज a sin bx माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ b cos bx डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। चलो भाई इससे सिंपलीफाई करो तो आपकी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, i की वैल्यू हो जाएगी e to the power ax divided by what सर जी, a square plus of b square
and this value is this constant here. This value is nothing but this is a sin bx माइनस ऑफ बी कॉस बी एक्स। जल्दी से बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था? पहले तो ये बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था? टेल मी फास्ट कितने लोगों का यही आंसर आया था? जल्दी से बताइए। टेल मी कितने लोगों का यही आंसर आया था भाई? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए यार एक बात बताओ, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि सर जी इस फॉर्मूले में जो आपने ये फॉर्मूला बताया है सर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx, सर जी इस साइन की जगह पर सर cos आ जाता तो यस माय डियर डेफिनेटली आपका ये पॉसिबल है कि आपका क्या आ जाए, सर sin bx की जगह पर क्या आ जाए सर जी cos bx आ जाए। और इस केस में अगर आपका cos bx आ जाता तो सर इससे हम कैसे सॉल्व करते? चलिए आइए अब हम चलते हैं इसके cos bx पर। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इन फॉर्मूले को, इस फॉर्म को डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए भाई मूव करते हैं सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx। अगर sin ax की जगह पर आ जाता क्या सर जी cos bx आ जाता। फिर क्या करते आप इसे भी करते कैसे सर जी? सेम प्रोसीजर। कैसे सर जी? आइलेट रूल लगाते, ये हो गया था हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया था हमारा क्या सर जी सेकंड फंक्शन। फिर आप क्या लगाते सर जी? दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज सर जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a, दिस इज cos bx प्लस क्यों आया भाई? आप माइनस लेते और आप फिर करते डिफरेंशिएशन ऑफ cos तो आ जाता माइनस प्लस। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज b sin bx into this is integration of second यानी e to the power ax divided by a dx। okay sir ji, so this value is come out to be how much? This is e to the power ax divided by a and this is cos bx plus of what sir ji? Plus of b by a, this value is integration, this is sin bx e to the power ax dx। आपने क्या कहा सर जी? फिर से हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं सर जी? आइलेट रूल। और अगर मैं आइलेट रूल लगाऊंगा तो सर ये हो गया हमारा क्या सेकंड फंक्शन, ये हो गया हमारा क्या सर जी फर्स्ट फंक्शन। तो आपने क्या किया सर जी? मैं लगा दूंगा दिस इज I is equals to e to the power ax divided by a cos bx as it is plus of what sir ji? Plus of b by a, this value is how much? This is the first function as it is integration of second यानी e to the power ax divided by a minus of integration differentiation of first sin bx का कितना जाएगा? b cos bx into what? Into e to the power ax divided by what? Divided by a dx। जल्दी से बताइए या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। Tell me yes। अब मेरे लाल अगर आप इससे सिंपलीफाई करके लिखते हैं, चलिए सर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। और भाई सिंपलीफाई करने में थोड़ी सी मदद कीजिएगा क्योंकि यार ये जो चीजें हैं ये जो है भाई फॉर्मूले पेज हमारा चेंज हुआ इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। दिस इज e to the power ax divided by a, this is cos bx plus b by a square e to the power ax sin bx minus of b square divided by a square। This is the integration of क्या है भाई? This is cos bx e to the power ax dx। मुझे बताइए ये वैल्यू क्या होगी? so this is I और अगेन आप इससे सिंपलीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी? हमारी वैल्यू आ जाएगी I is equals to e to the power ax, this is e to the power ax
divided by a square plus of b square in the bracket a cos bx plus b sin bx plus of what? Plus of c. And this is your what? So this is our answer and hence proof. तो आपको ये फॉर्मूला समझ आया? यस सर। सर फॉर्मूले तो समझ आगे, चीजें भी हमें समझ आगे, बट सर जी एक बार हमें ये बता दीजिए कि सर हमें इस फॉर्मूले को याद कैसे करें, क्योंकि सर ये फॉर्मूला जो है बहुत बड़े हैं और इन फॉर्मूले को सर याद करने में हमें दिक्कत आती है। आ जाओ भाई, आपको ट्रिक बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं इन फॉर्मूलों को ध्यान रखने की। ओके, आपके कौन से थे सर? अगर आपने कहा e टू द पावर ax sin bx, यही था? यस सर। आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आती है? सर ये नहीं आती डिफरेंशिएशन में, तो आप इसे डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। अरे कर सकते हो कि नहीं? यस सर, डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी सर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आपने इसे डिफरेंशिएट करा, दिस वैल्यू इज e टू द पावर ax, दिस इज b cos bx plus of this is sin bx plus of this is e to the power ax into a। yes sir। अब e to the power ax दोनों में कॉमन आ रहा है, पहली चीज आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है सर? e to the power ax आ रहा है हमारा कॉमन, तो आपने ले लिया e to the power ax ले लिया कॉमन, और फिर आप क्या लिखेंगे? a b c d में पहले क्या आता है? a आता है या b आता है? सर ये a आता है। पहले आप क्या करेंगे सर? ये a वाली टर्म हम पहले लिखेंगे, तो ये आ गया a sin bx प्लस ऑफ b cos bx। ओके सर जी। अब आप क्या करिए? आप कर क्या रहे थे? सर जी मैं कर तो इंटीग्रेशन रहा था, करना हमें इंटीग्रेशन था, बट किया हमने डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो आपने भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं कि प्रोसीजर। ऐसी गलती ना कर देना कि आप कहोगे सर ये ट्रिक है, ये जो है हमारा सॉल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन। नो, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कभी फॉर्मूला ना भूलें। तो आपने क्या किया सर जी? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो साइन को जो है आपका बीच में अगर प्लस है तो आप इससे साइन को बदल दीजिए, तो ये हो गया क्या? a sin bx माइनस ऑफ b cos bx, और इन द एंड में आप क्या कर दीजिए? इन द एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपका फॉर्मूला आ गया। समझे? नहीं सर, बट सर क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए वैलिड है? सर जी ऐसे तो हमें इस ट्रिक को याद रखें। क्या आपका ये ट्रिक का फॉर्मूला फॉर्म नंबर 2 के लिए भी वैलिड है? यस माय डियर, फॉर्म नंबर 2 के लिए भी वैलिड है। कैसे? दिस इज इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ e टू द पावर ax cos bx dx, इसके इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो आपने क्या करा सर जी? सबसे पहले आप क्या करो? सेम प्रोसीजर नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या थी सर? डिफरेंशिएट या x है, तो डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा सर जी दिस इज माइनस ऑफ e टू द पावर ax, दिस इज b sin bx। ओके यस सर। फिर आपने क्या करा सर जी? फिर मैं इससे डिफरेंशिएट करूंगा सर जी। अब e टू द पावर ax को करेंगे तो दिस इज cos bx इनटू व्हाट? e टू द पावर ax को करेंगे दिस इज e टू द पावर ax मल्टीपल ऑफ a। ओके, फिर मैंने आपको क्या स्टेप बताई थी? दूसरी e टू द पावर ax ले लो कॉमन, तो आपने ले लिया e टू द पावर ax ले लिया आपने कॉमन। फिर आप क्या करेंगे सर? a वाली टर्म को पहले लिखना है, b वाली टर्म को बाद में, तो a वाली टर्म आपने पहले लिख ली, तो ये हो गया a cos bx माइनस ऑफ b sin bx। ओके सर जी। अब आपको क्या कहा था मैंने? बीच का साइन आप क्या करिए सर? रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं। तो आपने माइनस को कर दिया प्लस, और फिर डिवाइड कर दीजिए आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। आप देखिए जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, जो आपका ट्रिक बताया है, वो आपके दोनों के लिए वैलिड है। ओके चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। This is integration of e to the power 2x sin 3x। डक्स। चलिए भाई करिए तो।
लास्ट 60 सेकेंड। जल्दी से बताइए। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप डन। चलिए भैया आइए कैसे करेंगे इससे। यार देखो फॉर्मूले से आप लोग कर लेंगे कि सर मैं इसे फॉर्मूले से कर सकता हूँ, बट अगर आप इससे जनरल तरीके से जाते हैं, मैं आपको दोनों से तीनों तरीके आपको बता देता हूँ। अगर आप इससे जनरल तरीके से जाते हैं कि सर मैं जनरल तरीके से जाऊंगा इसे, आपने क्या कहा, अभी आपने कहा सर ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये होगा हमारा क्या सर ये फर्स्ट फंक्शन। ओके, अगर ये आपका होगा क्या सेकंड फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, आपने क्या कहा सर जी मैं इस केस में लगाऊंगा आइलेट रूल। तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस e to the power 2x divided by 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो कितना बनेगा सर जी 3 cos 3x into what into e to the power 2x by 2 dx यही होगा। यस सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जल्दी से बताइए हाँ या ना। टेल मी यस सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया I is equal to this is sin 3x as it is, this is e to the power 2x divided by 2। अब आपने क्या कहा सर यहाँ से ये 3 और ये 2 ये तो हो गया कांस्टेंट, ये ले लिया 3/2 हमने बाहर, तो सर ये हो गया आइलेट लगाएंगे यहाँ पर, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सर जी सेकंड फंक्शन। अगेन आप लगा दीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e to the power 2x divided by 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos 3x ये हो जाएगा सर प्लस दिस इज इंटीग्रेशन 3 टाइम्स ऑफ sin 3x e to the power 2x divided by 2 dx। हाँ या ना। यस सर। चलो भैया सिंपलीफाई करो। अगर हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो i की वैल्यू कितनी हो गई सर जी द वैल्यू ऑफ i इज e to the power 2x divided by 2 sin 3x minus 3/2 this is cos 3x e to the power 2x divided by 2 plus of this is ये वैल्यू कितनी होगी सर दिस वैल्यू इज कम आउट टू ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई दिस इज इंटीग्रेशन 3 sin 3x e to the power 2x divided by 2। चलो भैया इसे सिंपलीफाई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी i is equal to e to the power 2x divided by 2 sin 3x ये कितना जाएगा सर ये अंदर जाएगा तो this 2 is 4 this is minus 3/4 e to the power 2x cos 3x। ओके सर जी
और ये आपका 3 और ये 3 कितना हो गया सर जी 9. दिस वैल्यू इज 9/4. दिस वैल्यू इज इंटीग्रेशन sin 3x e to the power 2x dx. ओके सर जी. चलो भाई, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये वैल्यू क्या है सर जी? यही वैल्यू तो हम निकाल रहे थे. ये क्या है सर? दिस इज अवर i. ये कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू e to the power 2x. दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin 3x. जैसे आपने इसे सिंपलीफाई किया, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 3 cos 3x डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 9/4 into i. चलो भैया, अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं तो आप i की वैल्यू कितनी होगी सर? दिस इज e to the power 2x divided by 13. This value is 2 sin 3x minus of 3 cos 3x plus c. यही हो रहा है. जल्दी से बताइए यस और नो. यस सर. अगर आप इससे कहते हैं कि सर मैं इससे करूंगा फॉर्मूला मेथड से, ये मैंने आपको बताई थी जनरल मेथड. अब देखिए आपको तीन मेथड बता रहा हूँ. अगर आप इससे फॉर्मूला मेथड से करते हैं सर जी मैं तो फॉर्मूला मेथड से करूंगा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं तो फॉर्मूला मेथड से जाऊंगा. चले जाओ भाई. फॉर्मूला मेथड आपका क्या था? अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है e to the power ax sin bx dx का, आपका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? sin bx dx. इसका फॉर्मूला अपन ने बताया था सर e to the power ax divided by a square plus of b square. This is a sin bx. This is a sin bx minus of b cos bx plus c. यही था. हाँ सर जी था यही. और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका निकालना क्या था सर? जी निकालना था e to the power 2x sin 3x. करो भैया. सर जी this value is come out to how much? e to the power 2x divided by what? सर जी 4 plus this is 2 the square plus of 3 the square, and this value is a. The value of a is 2. This is sin 3x minus of b. This is 3 cos 3x plus c. ये देखो भैया, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच? ये लो भाई, आपका क्या होगा? फॉर्मूला मेथड से भी आपका आंसर आ गया. यस और नो. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. यस सर. अब हम चलते किसकी तरफ सर जी? अब आप इससे बता दीजिए हमें शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी. तो आप इससे ट्रिक से भी जा सकते हैं. ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था? देखिए भाई, क्वेश्चन की तीन मेथड आपको बता रहे हैं. अगर आप ट्रिक पर जाते हैं तो आपने क्या पढ़ा था सर? i इज इक्वल टू, मुझे निकालना है सर e to the power 2x sin 3x. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? जो आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट ना करो. आपको डिफरेंशिएशन तो आता है ना? डिफरेंशिएशन तो सिंपल है. तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दो. जैसे ही आपने इसे डिफरेंशिएट करा तो आपने क्या करा? ये है हमारा क्या सर? ये है a, ये है हमारा क्या सर? b. यस सर. तो हमने इसे डिफरेंशिएट करा तो ये हो जाएगा सर जी दिस इज 2 e to the power 2x sin 3x plus this is e to the power 2x. इसको करेंगे तो this is 3 cos 3x. ओके सर. अब आप क्या करिए? a वाली टर्म को पहले लिख दीजिए. ये क्या है सर? ये वाली टर्म है. तो आपने करा e to the power 2x लिया कॉमन. a वाली टर्म आपने पहले लिख दी. this is 2. This is sin 3x and this is 3 cos 3x. ओके. फिर मैंने क्या कहा था? आपको एक्चुअल में करना क्या है? इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन? सर एक्चुअल में तो मुझे इंटीग्रेशन करना. यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन करा है तो बीच का साइन क्या कर दो सर? ये रिवर्स कर दिया. ये आपने कर दिया माइनस साइन. अब आपने क्या किया? डिवाइड कर दो. तो इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये हो गया कितना? a का स्क्वायर इज 4, b का स्क्वायर इज 9. ये लो भैया 30. ये लो आपका आंसर आ गया. यस और नो. जल्दी से बताइए यस और नो. जल्दी से बताइए भैया, समझ आया या नहीं? हाँ या ना? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन कॉल पर भी कर लेते हैं भाई. इंटीग्रेशन e to the power 4x cos 5x dx. And your time starts now.
Last 9 seconds. चलिए भाई, टाइम्स अप। चलिए भाई, कितने लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया भाई? इससे मैं आपको दोनों चीजों से बता देता हूँ। अगर आप इसे फॉर्मूला मेथड से जाते तो फॉर्मूला मेथड क्या कहता है? e टू द पावर ax cos bx dx। इसका क्या फॉर्मूला है सर जी? इसका फॉर्मूला क्या है सर जी? नथिंग बट e टू द पावर ax divided by a square plus of b square in the brackets says a cos bx plus of b sin bx प्लस सी। यही फॉर्मूला है? यस सर, यही फॉर्मूला है। तो भाई वैल्यू रख दो, बस आपको यही रखना था। अब आपने क्या कहा सर? e टू द पावर 4x divided by this is 4 the square is 16 plus 25 is so this is 4 the square plus 5 the square. Okay, this is 16 plus 25, this is 41. This is the value of a is 4, this is cos 5x. And this value, the value of b is 5 sin 5x plus of what? Plus of c. This is your answer. Okay sir। अगर आप में से कोई जो है ट्रिक से जाना चाहता है, आप ट्रिक से भी जा सकते हैं। क्या थी ट्रिक भैया? आपका क्या करना था? e to the power 4x cos 5x dx, यही था। यस सर। तो आपने क्या कहा सर? ये है हमारा क्या a और ये है हमारा क्या b। अब आप क्या करिए सर जी? सबसे पहले सर जी इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे ही आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो आपका आ जाएगा सर जी दिस इज 4 e to the power 4x cos 5x। फिर आप क्या करिए? इससे आप क्या कर दीजिए सर? दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 5 e to the power 4x, this is sin 5x। ओके, फिर आप क्या करिए सर? e to the power 4x कॉमन लीजिए। ओके सर, और a वाली टर्म को पहले लिखिए, b वाली टर्म को। ये आप लिखेंगे a वाली टर्म कौन सी है सर? ये है हमारी a वाली टर्म। और जैसे ही आपने a वाली टर्म ली, ठीक है, चलिए जैसे ही आपने a वाली टर्म ली, आपकी वैल्यू क्या जाएगी सर? e to the power 4x, this is 4 cos 5x minus of what? So this is 5 sin 5x. Okay, चलिए this is e to the power 4x, this is 4 cos 4x minus of this is 5 sin 5x। ओके सर, फिर आप क्या करिए सर? ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को चेंज कर दीजिए। माइनस का क्या प्लस में, and this value is 4 square plus 5 square, a square plus b square का this value is come out to be सर जी 41। ओके,
जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। जल्दी से बताइए, यस और नो। चलिए 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 भाई, ओके चलिए चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं न्यू फॉर्म के साथ। चलिए, तो आप में से जो भी स्टूडेंट है, ऐसे जो स्टूडेंट GATE एग्जाम एंड DSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द अकेडमी को ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं कि आपके लिए GATE 2022 एंड GATE 2023 आपके लिए कट आउट हो चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपके बेस्ट एजुकेटर प्रवीण सर, मंडल सर, गेला सर, आपके सभी लोग इस टीम में, और आप सभी लोग जल्द से जल्द इससे ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड पल्लव लाइफ। एंड आपके लिए टारगेट बैठे है जो कि आपकी ESE प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन के लिए, तो आप सभी लोग इससे जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ओके, बाय यूजिंग कोड पल्लव लाइफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।